नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में आज का पहला सवाल, निचले स्तरों से जो रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आती हुई दिखाई दी है, वो रिकवरी कितनी सस्टेन करेगी। सवाल नंबर 2 कि क्या ये टैरिफ वॉर जो अभी चल रही है, क्या आगे चल करके अभी बाजार को और परेशान करेगी। मौजूदा स्तर में आई रिकवरी में बाजार में लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट। इन तमाम प्रश्नों के अलावा जिन नतीजों वाले जो शेयर हैं उन पर बातचीत होगी। आपके जो बड़े बचादा प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उन सब के बीच में सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज का आनंद दोगुना चौगुना हो गया है जिस तरीके से आप स्क्रीन पर आए हैं और स्टूडियो में आए हैं और शानदार लग रहे हैं हमेशा की तरह, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आपके आगमन की खुशी में ही बाजार में रिकवरी आ गई आज, कि मतलब आज लग नहीं रहा था बाजार में रिकवरी, लेकिन जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई उसके बाद से देखिए 17 अंक ऊपर निफ्टी आ गया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर बाजार पे आपकी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। सबसे पहले तो आज स्टूडियो का मौका देने के लिए, क्योंकि जब स्टूडियो आते हैं तो मन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि जिनकी हम टांग खींचते हैं, जिनको हम परेशान करते हैं, जो कैमरामैन साहब पीछे अभी खड़े हुए हैं अपना खुद एक मेकअप पोज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एक अलग मज़ा देता है। और आज मनोज और साथ में जिस तरीके से धीरेन जी अपनी आज दाढ़ी कटा के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है तो लेकिन उसका एक अलग मज़ा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पूरी टीम को कि जिस तरीके से आपने बहुत ही शॉर्ट समय में, कह ले वैसे समय तो आपका हमारा बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन जो शॉर्ट समय में, छोटे समय में आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीता है, उसके कई किस्से मैं आपसे शेयर करता रहता हूं और आज भी एक किस्सा आपके साथ ऐसा ही शेयर करूंगा बाद में आगे। लेकिन इस समय मार्केट में जो रिकवरी है, मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, वो कहीं ना कहीं से अब आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगी। देखिए, टैरिफ वॉर हो, ट्रंप ट्रेंड हो या ट्रंप का चार्ट हो, ट्रंप की वोलेटिलिटी हो, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन मार्केट जो इस समय अभी चल रहा है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बॉटम साइड पे कहीं ना कहीं से एक सफिशिएंट टर्न अराउंड हो चुका है। और इस समय ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से अगर फोकस कर रहे हैं तो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी। फिलहाल निफ्टी के लेवल को ध्यान रखें, 25,150 और 25,120 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की बात करें, 215 चल रहा है, 250 का आंकड़ा आएगा कल परसों में हम जल्दी। और हाँ, कल की जहाँ तक बात है मैं बोल दूँ क्या, या बाद में शेयर करेंगे? आगे चल करके बताते हैं, बाकी आप चाहिए तो बता दीजिए। हाँ, लेकिन एक सरप्राइज है हमारे दर्शकों के लिए। सरप्राइज है तो फिर लास्ट में ही खोलते हैं। हाँ, लास्ट में खोलते हैं। वो थोड़ा सा जो लोग जब नाराजगी जताने लगे ना कि ये रह गया, हमारा नहीं लगे, तो उसके बाद बताया जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर का रेजिस्टेंस 25,350 और 25,380 ये रेजिस्टेंस है और दौड़ बाकी है। जी हाँ, और वो दौड़ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। 25,215, 25,216 ये लेवल अभी फिलहाल के लिए आते हुए दर्शकों के बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है और एक एक करके कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को, कुछ एक नहीं, ज़्यादातर सवालों को माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम में लेकर के आए। सक्सेस के नाम से आईडी बनाई हुई है और इनका नाम है उत्पल दास जी हैं हमारे। और आरईसी लिमिटेड फ्रेश एंट्री लेवल प्लीज़, फ्रेश एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं अभी आरईसी को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। 401 के आसपास चल रहा है आरईसी का शेयर, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आरईसी को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहली टिप्पणी आपकी आरईसी को लेकर के। देखिए, इस समय अगर पावर सेक्टर को देखें तो पूरा का पूरा पावर स्टॉक ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप आरईसी की सिर्फ बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 401 और 395 इन दो लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। और इन लेवल्स पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। घबरा सकते हैं, डर नहीं सकते हैं। घबराना और डरने में बहुत बड़ा अंतर है। घबराने का मतलब है आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आ रहा है, और डर गए तो सौदा काट देंगे, तो काटने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करके रखिए। 435 और 455 के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत एवरेज करने का मौका मिले तो चाहे 401 का भाव हो, 395 का भाव हो, इन लेवल्स पर धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन को बढ़ाते रहिए। स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 380, शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चलिए, 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई।
और इस बीच हमारे अगले दर्शक, अच्छा ये भी पावर ही पूछ रहे हैं, गौरव त्यागी जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं। और इस बीच हमारे एक और नए प्राइम मेंबर भी बने थे, नाम उनका मिस हो गया स्क्रीन से, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, वेलकम टू द फैमिली। और आप लोग भी ओम प्रकाश जी की तरह हमारी प्राइम मेंबरशिप लीजिए। बहुत सारी नए नए कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, और इन सब के अलावा अगर आप इसी बहाने हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लोग हमारी प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं। गौरव त्यागी जी जानना ये चाह रहे हैं कि SJVN पे क्या अभी एग्जिट कर देना चाहिए? 99 पे 500 शेयर लिए हुए हैं। अब ये भी अगला NHPC बनता जा रहा है, थोड़ा सा थका रहा है, हालांकि पूरे पावर सेक्टर में ही थोड़ी सी थकान देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए अभी SJVN को लेकर के? 99-100 इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आज भी देखिए 98-99 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। देखिए विपुल जी, मुझे याद आता है कि NHPC का आपने जिक्र किया तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो आपको रिस्क काफ़ी कम और रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस बना कर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बहुत से लोगों ने NHPC 100 रुपये पे भी खरीदा होगा, 75 तक आया तो हमने तब भी कहा खरीदिए खरीदिए खरीदिए। SJVN अभी कुछ दिन पहले 92-95 चल रहा था, 98 चल रहा है। धीरे धीरे वो कछुए की चाल जो होती है ना, वो इतनी इरिटेटिंग होती है कई बार कि कछुआ 2-3 दिन तक एक कदम भी नहीं चलता है। और जो ये स्टॉक हैं वो कछुए ही हैं, धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। और जो इनकी मजबूती है, जो इनकी जो कछुए में आपको पता है कि एक हड्डी ऊपर जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसको तोड़ना ब्रेक करना मुश्किल होता है। उसी तरीके से इनके लेवल्स हैं। अब इसके लेवल को देखें तो 85 का लेवल ब्रेक करना मुश्किल है। NHPC पे देखिए तो आपको नीचे 72-70 के लेवल अचीव कर पाना मुश्किल है। वहाँ पे जैसे ही आता है उसका डबल इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो तेज़ी यहाँ पर बदल कर आती है, और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। जब प्रॉफिट आए, मुनाफा आए तो हंसते हुए बुक कर लीजिए। जब नुकसान आए तो थोड़ा सा सहम के बैठ जाइए और पूछिए, विपुल जी को तंग करिए कुछ और खरीदें नहीं खरीदें। और इधर उधर के चैनल झांकेंगे तो फिर तो कटेगा, सबका कटेगा। वो कहीं एक डायलॉग पड़ा याद आ गया वो मतलब कोई बचेगा शायद, कोई एक आदमी था जो बचता है उसमें, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज थी शायद, हाँ, है ना? सबका कटेगा, कोई एक बचेगा, सिर्फ तिवारी बचेगा शायद। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन था, लेकिन हाँ सीरीज में डायलॉग था। लेकिन इस बीच आप लोगों को बता दें कि संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए, जरूरी इसलिए क्योंकि 1:30 बजे जो है ना वो शुभम जी लेकर के आ रहे हैं। ज़रूर कोई बात है, कहाँ पर है कमाई के मौके बताएंगे आपको, और टेक्निकल फंडामेंटल तमाम चीज़ें का जो है वहाँ पर मिश्रण होगा, और साथ ही साथ रवि सर की मोहर लगेगी, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए, इस बीच हमारे बिलियनियर बॉय एक और प्राइम मेंबर हमारे सरफराज साहब है, अच्छा नाम इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं सेल ले 50 शेयर हैं 138 के भाव पर, अभी क्या करें? 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं सेल को। अभी 133 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जब जब लगता है कि अब मेटल में जान आ रही है, कोई ना कोई एक टिप्पणी ट्रम्प साहब की तरफ से आती है और उसके बाद से फिर सुस्ती हावी हो जाती है। अभी 4-5 रुपए के नुकसान में है ये। क्या सलाह रहेगी सेल को लेकर के? एक बार 133-34 पे एक रुकावट थी, उसको पार किया, लगा चलेगा, फिर वहीं पे आके अटक गया। देखिए, चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप लोग चैनल पे नहीं आ रहे हो, तो चलेगा तो देखिए, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार आप लोग को मैं याद दिलाते रहता हूँ, यार ज़रा व्हाट्सअप पे शेयर कर दो। आज तो स्टूडियो में बैठे हैं, बता दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी हम लोग आज यहाँ पे करके दिखाते हैं। और नहीं तो बोलो भैया कुछ वैसे ऐसे तैसे कपड़े पहन के थोड़ा डांस वांस करके भी दिखा दे, जिससे आप लोग आ जाएं। मुझे तो लगता है कुछ यही करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल वीडियोज़ और रील्स देखने से फुर्सत नहीं मिलती, और जब उनको देखते हैं तो अपना कब 2 घंटे निकल जाते हैं और कब समय का वक्त का बर्बादी चालू हो जाता है ये पता नहीं चलता, और जो समय के साथ चलता है उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले मैं क्यों ये टाइम पास कर रहा हूँ उसका रीज़न है, हमेशा कोई ना कोई फंडामेंटल जरूर होता है। सेल वो स्टॉक नहीं है जिससे कि आप ट्रेडिंग के लिए लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लीजिए, कहने का मतलब यही है। नहीं तो आराम से इधर उधर मन बहलाइए, देखिए, घूमिए फिरिए, जाइए, इधर एंजॉय करिए, उधर एंजॉय करिए, और इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दीजिए। जब बढ़ना होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब देखेंगे तो आपको गिरता हुआ ही नजर आएगा। टारगेट की बात करें तो 155-160 के टारगेट वापस अचीव होते हुए नजर आएंगे, और 122-125 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को जहां मर्जी वहां पे एवरेज करते हुए चलिए। तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा देर लगेगी, मतलब जो है ये है। इस बीच दीपक गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों का जो मुस्कुराने का अंदाज है
इसी तरह मैं अपने पोर्टफोलियो को मुस्कुराने का प्रयास करता हूँ। चाहे बाजार ऊपर नीचे हो, पर आपकी मुस्कुराहट की तरह लॉन्ग बने रहना है। अब इनका प्रश्न आ जाता है न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेकर के। ये 100 शेयर इन्होंने 1160 पर ले रखे हैं। अभी न्यूजेन को लेकर के जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 1094 रुपये का, और इनकी जो खरीद का भाव है वो 1160 रुपये का है। तो लॉस में है थोड़ा सा, ठीक ठाक लॉस में। क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? 100 शेयर हैं इनके पास। देखिए, थोड़ी सी परेशानी तो इस समय पूरे आईटी सेक्टर और आईटी कंपनीज के लिए है। और रिसेंट तो अगर मैं इसी सेगमेंट पे रहूं और टीसीएस की कमेंट्री देख लूं तो शायद वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं, पक्का मैं सही हूं कि इसको बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन न्यूजेन सॉफ्टवेयर की जहां तक बात की जाए तो देखिए, स्टॉक ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा आज तेज़ी भी है, वापस एक तेज़ी का साइन यहाँ पर बन सकता है। ऊपर में 1150 और 1200 के लक्ष्य आ सकते हैं, तो घबराइए नहीं, बने रहिए। चलिए, तो घबराना नहीं है, बने रहना है, अभी होल्ड करके चलें सर यहाँ पर। ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह है। गुंजन सराफ जी हमारी एक और प्राइम मेंबर कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आज PSU बैंक्स में रैली भी है। 500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और ये इनके पास 46 के रेट पर है। अभी सेंट्रल बैंक का भाव 38 चल रहा है। ओह, क्या जरा एक बार गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा। मतलब शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.25% ऊपर, और नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 38.76 का भाव है सर, लेकिन इनको लॉस हो रहा है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इन्होंने 46 रुपये पर ले रखा है, क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है, मुझे ऐसा लगता है पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और थोड़ा सा देर में पूछा आपने, अदरवाइज ये जो 35 था ना, वो लेवल बेस्ट बाय के लिए लेवल था। उसके बाद तो ब्रेकआउट आना ही आना था, 42 तक अभी जा सकता है। तो देर नहीं हुई है, वो कहते नहीं कि अभी देर नहीं हुई है, कोई गाना भी याद आ जाता है अचानक से। लेकिन फिलहाल उसी गाने के साथ चलते हैं, देर नहीं हुई है, होल्ड करके रखिए, थोड़ा बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस 35 का, टारगेट पहला 42 है, 42 आ जाए तो एक बार को फिर से पूछ लीजिएगा कि उस टारगेट पे एवरेज करना है या निकलना है, या 46 का वहाँ पर इंतज़ार करना है। लेकिन फिलहाल बने रहने में कोई समस्या नहीं दिखाई देती। बने रहने में कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। सर एक चीज़ मुझे बताइए, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि ये जैसे हम जब बाकी शोज़ वगैरह करते हैं तो उसमें कई बार होता है क्या है कि लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, ढूंढते हैं शेयर, कई बार नहीं मिलता है, मिलता है, लंबी प्रक्रिया चलती है कई बार, क्योंकि हम सवाल फटाफट करते हैं। आप मतलब ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, हाथ में कुछ नहीं, मतलब कहीं इर्द गिर्द देख नहीं रहे, ये सबके लेवल याद रखे हैं आपने? कैसे, मतलब ये कैसे हो रहा है? ये बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा। मैंने कहा उन्हीं के माध्यम से मैं भी सवाल ये पूछ लेता हूँ। नहीं विपुल जी, ये आपका जो सवाल है वो वाजिब है। मैं इस सवाल के जवाब में एक सवाल ही उठाऊंगा। जिस तरीके से आप जब बोलते हैं और जो आपके कहने का लहजा है, जो चीज़ें आप रोज़ ट्रैक करते हैं, जिस तरीके से आप आंख बंद करके खाना अंधेरे में भी खा सकते हैं, मुझे लगता है कि उतनी पकड़ आपको होनी चाहिए। और जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, 5000 शेयर लिस्टेड है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 के प्राइसेस तो मैं रोज़ रिविजिट करता हूँ। और इसी वजह से वो सारे रेट या उनके नंबर्स जो हैं वो हाथ के हाथ याद होते रहते हैं। तो कोशिश यही होती है। अब देखिए, जो लैपटॉप लेके बैठूँ इसका मतलब है मैं खुद उस शेयर पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो शेयर जाएगा कहाँ पे। और चार्ट देख करके सिर्फ 2 मिनट की हिस्ट्री पे अगर कोई आपको बता रहा है कि ये चार्ट अभी ये कह रहा है, आपने देखा होगा मैं चार्ट वार्ट पे ज़्यादा कुछ बातें करता नहीं हूँ। कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं तो बोल देता हूँ हाँ ये डबल टॉप बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है। और मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि कई चैनल्स, नेशनल चैनल्स पे मैंने देखे हैं, लोग बोलते हैं यहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा होता है, मैं फिर उसके बाद मैं चार्ट खोल करके उस हेड एंड शोल्डर को ढूंढ रहा होता हूँ। अंत में थक के मैं अपने ही, मेरी टीम में एक विश्वजीत करके एक लड़का है, तो उसको भी बुला के मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम देख के बताओ। उसने बोला अभी ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो कहता है सर मिला नहीं। तो मैंने कहा यार तू अपना शोल्डर ला, मैं उस पर ही हेड रख लेता हूँ और खुद ही बना लेता हूँ हेड एंड शोल्डर। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है। और देखिए, यहाँ पर रॉन्ग गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप अपने पे मजबूत रहिए। आपको जाना कहाँ है? आपसे मैं पूछता हूँ, आपको अगर आप रोज घर जाते हैं तो आपको आपका घर का मैप याद है? बिल्कुल, कौन सा रास्ते से कब जाना है ये आपको पता है। जो स्टॉक है वो भी कुछ ऐसा ही है प्रेडिक्शन में। अगर आपने आज चार्ट देख लिया तो आपको अगले 10 दिन तक का मूव पता होना चाहिए कि क्या करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा। तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा आपको खुद एक्सरसाइज करनी होगी। और जिस दिन आपने ये जुनून पा लिया, जो अभी आपने कहा था ना पोर्टफोलियो में एक स्माइल आनी चाहिए, स्माइल नहीं आएगी सर, उसमें सीधा जो है वो आपका ठहाका लगेगा। स्माइल नहीं होगी, ठहाका लगेगा। ये बात यहाँ पर
नहीं, बात तो है सर इसमें। और इस बीच पूजा नंदा जी हैं हमारी एक और प्राइम मेंबर, और उनका प्रश्न ले लेते हैं। पीटीसी इंडिया को लेकर के 100 शेयर इनके पास हैं और ये 195 पे इन्होंने पीटीसी इंडिया खरीदा हुआ है। अभी पीटीसी इंडिया के लिए 192 193 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपए के आसपास का लॉस में है ये, ज़्यादा कोई मतलब ब्रेक इवन के आसपास है। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो अभी क्या सलाह रहेगी सर? अभी मतलब एवरेजिंग के लिए पूछेंगे तो एवरेजिंग का तो अब 1-2 रुपये नीचे क्या ही करेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, जब पीटीसी इंडिया, आरईसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इन सब की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये बेचारे शेयर मेरे ऊपर रोते होंगे कि कितना खून चूसा डॉक्टर रवि ने इनका। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अगर आपको भी याद दिलाऊं, 175 भी कुछ दिन पहले था, आपको याद होगा, भर भर के आपके पोर्टफोलियो पे दिलवाया, कहा कुछ नहीं करो। 185 भी मेरा टारगेट था, मुझे जाना ही नहीं है 190, आ गया 190 बोनस है। तो आप देख रहे होंगे, आरईसी की याद दिला देता हूँ, 380 375 भी इतना खून पिया, कितनी बार, एक बार चढ़ोगे फिर मारूंगा, दूसरी बार चढ़ोगे फिर पीटूंगा, तीसरी बार चढ़ोगे फिर धक्का दे दूंगा, चौथी बार चढ़ोगे फिर वापस से किसी से धक्का दिलवा दूंगा। मतलब आप देख ही रहे हैं इसको, मैं क्यों गए। 220 का एक अपर साइड टारगेट है, डिप जितना मारो वापस एक बार खरीद लो, थोड़ा नुकसान आ रहा है फिर वापस एक एवरेज का प्राइस चूज करो और वापस से चढ़ जाओ। तो ये ऐसे शेयर हैं। पीटीसी की बात कर लेते हैं, देखिए 192 चल रहा है, आपको लगता है कि 198 नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में ट्रेड करो। 198 का टारगेट अभी दिखाई दे रहा है, एवरेज करना है कर लो, लेकिन हाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से 185 अब नीचे ये सपोर्ट, तो जितना 185 के पास खरीदोगे उतने ज़्यादा मजबूत रहोगे। और मैंने फिर बोला था, डर और घबराने में क्या अंतर है? बात सही है। और इस बीच अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, सर आप दोनों एक दूसरे की इतनी ज़्यादा तारीफ ना किया करो, वरना जिस दिन मैं आप दोनों से मिलने आऊँगा उस दिन मेरी वाइफ आप दोनों की वाइफ से मिलने आ जाएंगी। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, सब लोग मिल लेंगे एक दूसरे से, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलते जुलते रहना चाहिए। ये डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में बैंकों पे आज काफ़ी सवाल है सर। रूपम बिट जी कह रहे हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी में क्या फ्रेश बाई पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये जानना चाह रहे हैं। आज सर पीएसयू बैंक तो कई बार आपसे बातचीत हुई, मतलब यहाँ पर एकदम से नई तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए सर, मतलब अब 40 का लेवल भी क्रॉस कर गया, ये 5 मिनट डिले चार्ट है, तो अब 40 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.3% ऊपर। ये जो मोमेंटम बन रहा है कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ये तो बीच में 1-2 दिन की रैली आती है पीएसयू बैंक्स में, लगता है कि कुछ होगा धमाका, फिर उसके बाद से चले जाते हैं। लेकिन चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे आपका व्यू है क्या? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयूज तो वैसे भी जिन लेवल्स पर जब एक अच्छा करेक्शन 7-8% का करेक्शन आ जाए तो वहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और मैं ये शेयर तो इसलिए भी कहता हूँ खरीदने के लिए, आपको याद हो मैं बैंकिंग में अगर जाता हूँ तो मैं बड़े छोटे छोटे बैंक खरीदता हूँ। सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर थोड़ा बड़ा खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर गया। ये स्टॉक्स को फ़ायदा क्या है, आप अगर खरीदते हैं तो आपको नुकसान कुछ दिन तक बना रह सकता है, 6 महीने चल सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट में ज़रूर आएंगे और उतना ही इंटरेस्ट के साथ आएंगे जितना आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ अपने को नेचर बदलना चाहिए। नेचर कैसे बदलना चाहिए? जैसे देखिए बहुत से लोग होते हैं वो स्मोक करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं। तो मैं कहता हूँ उसमें से ही, अब चूंकि उनके भी प्राइसेस जो है ना वो 30-40 रुपए के हो गए, कोई सस्ता नहीं है, तो वहाँ से 30-40 बचाओ और 2-2 शेयर करके खरीदो, 2 शेयर करके खरीदो, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने 60-70 शेयर खरीद डाले एक महीने में। और जिस दिन ज़्यादा हो जाए उस दिन ज़्यादा खरीद दो। और जब इस तरीके से आप खरीदोगे पूरे महीने, तो आप अलग अलग प्राइसेस पे खरीदोगे और धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आपको 8-10% वो पैसा बढ़ गया। फिर जाके उसकी दारू पी लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या सिगरेट पी लो, वो तो आप नेचर छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि सेविंग को आप अपने साथ पैरेलली लेकर चलो। इंडियन ओवरसीज़ की बात करें, 48 रुपीज़ बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है, दम दिखाई दे रहा है। आज के 40 बचाओ और वहाँ पर लगाओ, और उसके बाद 48 आ जाए, उसी से प्रॉफिट वापस निकाल लो। अब 48 देखोगे 20% की रिटर्न हो गई, 10% भी नहीं है। और 20% में तो आपको कहीं साल भर में भी इन्वेस्ट करके रखिए तो शायद मिलना मुश्किल होगा। तो इस तरीके की सोच के साथ अगर आप निवेश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। बाकी सब तो ठीक है, रेट आपने सही नहीं बताए, इसका मतलब आप सेवन नहीं करते हैं, तो आपने रेट बताए ना बाकी चीज़ों के,
वो इतने सस्ते भी नहीं है सर, है ना। तो मतलब ठीक है, आगे चलते हैं। अगले दर्शक विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। विजय जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विजय जी? बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर जुलाना स्टेट हरियाणा। हरियाणा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में पूछना था कि प्राइस अप और ऊपर जा सकता है या डाउन जाने के चांस हैं? ये 10,640 शेयर है आपके पास? यस सर। मतलब क्या करके मानेंगे विजय जी, मतलब पूरी विजय पताका तो लहरा दी आपने। 10,640 शेयर 67 पे लिए हुए हैं। यस सर। सर मतलब ये है कि उसके बावजूद भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। मतलब 3 गुना तो हो गया। अब मतलब जैसे कहते हैं ना वो मूवी में, क्या बच्चे की जान लेंगे, मतलब क्या, मतलब और कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे सर, फिर लग रहा है कि कहीं ये नीचे जाए तो एडवाइस लेनी थी कि ऊपर जाएगा या नीचे आज का प्राइस। ओहो। रवि सर, पहले तो सर अगर आप हरियाणा में हैं तो अगर 19 तारीख को आ सकते हैं तो आइए, आपसे मिलने का दिल कर रहा है ना। मतलब यहाँ हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप आइए। रवि सर, क्या सलाह देंगे इनको? सलाह की आवश्यकता है क्या? नहीं देखिए, इनका सवाल जेन्युइन है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड करना नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, उनका ध्यान रखिए। और ऐसे टाइम पे तो जब वो क्या कहते हैं ना, हमारी एक आदत होती है, विजय जी, राइट? विजय हाँ, जी, विजय जी, हमारी एक आदत होती है जो एकदम हमारे साथ जुड़ी होती है। पता है क्या होता है आपको? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और 1 हफ्ते की वो दवा देता है ना, तो आप जब ठीक हो जाते हो तो उसके बाद फिर वो कहता है रिव्यू के लिए आ जाना, तो कहता है आप कौन जाए फीस देने के लिए। और पता चलता है वो फीस हम देने नहीं जाते हैं और उस फीस को बचा लेते हैं। 99% लोग यही करते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है उन लोगों के साथ कि वो रिवर्सल जब आया है ना, तो वो फीस डबल तिबल 4 गुना लेकर गया। पॉइंट यही कहने का है कि आपने, बहुत अच्छा है कि आप उसको ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर 172 रुपये का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के रखिए। 10,640 शेयर में से अगर 172 के नीचे जाता है तो आप अपने 5,000 शेयरों से प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा, उसके लिए विपुल जी हैं, तंग करते रहिएगा, फिर ले लीजिएगा। नहीं तो पहला टारगेट रखिए 210 रुपये। अगर आता है तो 10,640 शेयर को कर लीजिए नमस्ते। और घर में आपकी एज से लग रहा है आपकी मम्मी हैं, अगर आपके फैमिली है, उन लोगों के लिए थोड़ी मिठाई लेके जाओ। वैसे भी इज्जत नहीं होगी, कह रहे होंगे शेयर मार्केट में नुकसान ही करता रहता है। कह दो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया है, थोड़े कपड़े वपड़े ले जाओ, बढ़िया खुश हो जाएंगे। प्रॉफिट इनको होगा ना, मिठाई से नहीं तो सीधे गाड़ी वाड़ी लेंगे। तो मतलब जो है जिस तरीके से 10,000 शेयर जो है इनके पास है। अच्छा, नाम इन्होंने विजय रखा और जिस तरीके से कमाई हो रही है, पूरा विजय दीनानाथ चौहान बन गए। बहुत शानदार सर। ऐसे ही 180 तक का वेट कीजिए आप, 210 माफ़ कीजिएगा, 180 कह रहे हैं, 210 तक का वेट कीजिए तो अच्छा मुनाफा कमाइए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और पीयूष पराशर जी कह रहे हैं पराग मिल्क पर सर शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। पराग मिल्क, आज सुबह पंकज जी थे शायद, उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भी थी पराग मिल्क को लेकर के। अभी पराग मिल्क चल रहा है 239 पे, 243 पे लिया है, 4 रुपये के आसपास का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है। बीते 1 महीने में करीब 6% के आसपास चला है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर सवालों की झड़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, कारण पता नहीं। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर पराग मिल्क को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा 6-7% जब चल जाता है स्टॉक तो एक मूव निकल चुका होता है। इस टाइम पे एंट्री तो नहीं बनती थी, एंट्री बनती 232 के आसपास, लेकिन हाँ 245 तक जा सकता है, तो कोई बात नहीं, बने रहिए। मनीष तिड़के जी कह रहे हैं तीनों महानुभावों को कृपया जो है बताएं यूनिकॉमर्स के रिजल्ट कैसे रहना की संभावना है। सर जब वो थोड़ा सा अलग सेगमेंट पे बातचीत कर लेंगे। और शहनवाज जी कह रहे हैं कि शहनवाज जी के साथ प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। गोकुल एग्रो पे सर सवाल है, प्रदीप जी जरा एक बार देखिएगा। गोकुल एग्रो लिया हुआ है 333 पर, कह रहे हैं आज ही लिया है, अब क्या करूं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी गोकुल एग्रो को लेकर के सर? अभी सर सुबह मेरा कॉल था और पहला टारगेट था 338 का, 336 का हाई लगाया, उसके बाद 328 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है बने रहिए, 320 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करके 320 के आसपास रखिए। बाकी बहुत ही शानदार काउंटर है, अच्छा वॉल्यूम भी आया है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा देख पा रहा हूँ कि अभी का जो वॉल्यूम है, लास्ट आया था ऐसा वॉल्यूम ऑलमोस्ट 9 सितंबर 2024 के आसपास। तो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है, लगातार डेली चार्ट भी पॉजिटिव है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा।
चलिए फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। परमजीत सिंह, आप सवाल आया है पावर ग्रिड को लेकर के, और पावर ग्रिड के कह रहे हैं कि 300 के ऊपर कब निकलेगा पावर ग्रिड। ये सर पावर में थोड़ी सी समस्या आ रही है और ये बार बार अटक जा रहे हैं पावर ग्रिड जो है। 300 तो अब मुझे लगता है 298 के आसपास तो आएगी या 97 के आसपास। सर क्या टिप्पणी रहेगी आज 299, तो अभी क्या सलाह रहेगी सर पावर ग्रिड को लेकर के इनके लिए? देखिए मल्टीपल टाइम सर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपना, जो है 302, 304, 305 के आसपास। तो अभी एक टाइम करेक्शंस में है। डेफिनेटली फंडामेंटली देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार कंपनी है। मुझे लगता है कि थोड़ा 2-3 हफ्ता अभी भी आपको टाइम देना पड़ेगा। 2-3 हफ्ता टाइम अगर आप देते हो, 310 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। 310 के ऊपर 380, 390 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। तो एक बार वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 280। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम सर अभी नहीं है। फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। इंटर पावर स्टॉक में अभी रैली नहीं आया, इसलिए नहीं चल रहा है। पावर स्टॉक्स में अभी रैली जब आएगी तो इसका भी अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो है सलाह रहेगी। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सर आप तीनों बोनस स्तंभ को मेरा नमस्कार। रवि सर चले गए, उनको भी मेरा नमस्कार देना। बिल्कुल सर, आपका नमस्कार जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। आज काफ़ी सारे सवाल थे सर, हम लोग बात नहीं कर पाए आईओसी को लेकर के। आईओसी अभी जो है वो चल रहा है करीब 4.25% ऊपर, 151, 152 के आसपास। अभी क्या सलाह रहेगी? बीते एक महीने में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, 6-7% की रैली रही है। ओवरऑल ओएमसीज पे क्या व्यू है सर आपका? सर ओवरऑल ओएमसीज पे मैं पॉजिटिव हूँ। आप देखेंगे लास्ट 3 से 4 हफ्ता लगातार चल ही रहा है। तो ऐसा तो कोई नेगेटिव, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था क्रूड ऑयल को लेके, बीच में जो न्यूज आया था टैरिफ को लेके कुछ चल रहा था, अरे यार ये स्टॉक तो नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, नीचा रही है। आईओसी जैसे स्टॉक का रेसिस्टेंस अभी इमीडिएटली है 164, 165 के आसपास। तो अभी के जो रैली होगा ना, नेक्स्ट रैली में आप देखेंगे 164, 165 कमिंग सून है। वहां पे जाके 2-3 दिन 5 दिन एक बार रुकेगा स्टॉक, उसके बाद फिर से स्टॉक 180, 190 कमिंग सून। बाकी बीपीसीएल, एचपीसीएल में सारे काउंटर्स में पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि और 2-4 हफ्ता टाइम दीजिए, एक टाइम करेक्शन चल रहा है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 हफ्ता लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, मुझे लगता है इसमें ऑलरेडी डिमांड आ रहा है, प्राइस एक्शंस है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। अभी बने रहने की ही सलाह यहाँ पर है, तो यहाँ पर बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है। चूँकि हम आईओसी उस पर बात कर रहे थे ओएमसीज पे, एक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, तमिलनाडु पेट्रो पे जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं स्टॉप लॉस टारगेट सर प्लीज़ बता दीजिए। 102.90 पे इन्होंने लिया हुआ है तमिलनाडु पेट्रो। अभी जो है ये चल रहा है 107 रुपये। सर ये देखिए क्या एकदम से कुछ यहाँ पर हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे सर इस पर आप? एक बार जरा इंट्राडे चार्ट देखिए। देखिए पॉजिटिव भी यहाँ पे है स्ट्रक्चर, और मुझे लगता है कि 112, 113 कमिंग सून है बहुत जल्दी। मतलब आज तो अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, कल या तो परसों मैक्सिमम 2-3 दिन में 113, 114 पॉसिबल है। यहाँ से भी 7 to 8 रुपीज़ इमीडिएट लेवल पे। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि लास्ट लगातार 88 से एक बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 115 कमिंग सून है। और 115 के ऊपर स्टॉक अगर थोड़ा बहुत 1-2 दिन क्लोजिंग सस्टेन हुआ तो फिर से स्टॉक 125, 130 भी आने का पोटेंशियल सर इसमें है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती है। सर अभी एक सवाल था, 1 लाख रुपए वो लगाना चाह रहे थे टाटा मोटर्स पे, उनका नाम मिस हो गया मुझसे। अगर दोबारा ध्यान में आएगा, मतलब अभी अगर सवाल दिख गया तो दोबारा एक बार नाम उनका ले लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है क्या करना चाहिए जो है टाटा मोटर्स को लेकर के? देखिए टाटा मोटर्स को लेके बहुत सारे लोगों का सर कंसर्न है कि टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए पब्लिक होल्डिंग टाटा मोटर्स, इस भी सर एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल। सो अभी देखिए 584 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से आपको बाय करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 565 में। पहला टारगेट रहेगा 595 और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 615 रहेगा सेकंड टारगेट, और 595 रहेगा पहला टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस 565 में रखिए। 565 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। 595 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 615 नजरें रखिए सुमितोमो केमिकल। और ये सेक्टर आपको बता दें कि बहुत लोग जो है काफ़ी सारे एक्सपर्ट, काफ़ी सारे ब्रोकर, उनकी नज़र में अब आ रहा है।
और बस खाली यहाँ पर चिंता लोगों को थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर रहती है। इस सेक्टर की बात कर रहे हैं और ये देखिए क्या मोमेंटम बनता हुआ 583 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। 595 पहला टारगेट, 615 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 565, ये तीनों लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, ये अवश्य ध्यान रखें। तो सुमितोमो केमिकल यहाँ पर निकल करके आता हुआ, चलिए ठीक है, इस पर हमारी नज़रें हैं। जैसे कोई मूव आता है अब आपको हम सूचित करेंगे। जी सर, आप कुछ बता रहे थे। ये टाटा मोटर्स के बारे में बता रहा था। देखिए, टाटा मोटर्स को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। टाटा मोटर्स पे थोड़ा पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है। अब जहां पे भी देखेंगे पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होता है तो वहां पे ना बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक थॉट्स रहता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन माय इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर। फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, टेक्निकली भी हमने देखा था कि डाउन से अच्छा खासा मोमेंटम आया है। अब एक स्टॉक 2 महीने 3 महीने में कितना रैली होगा। एक अच्छा बेस बनाया, बॉटम बनाया, 750 के आसपास 2 टाइम्स टॉप बनाया, नीचे आया है। अभी बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो 678 680 के आसपास चल रहा है, अच्छा भाव है। मैक्सिमम 650 तक आने का पोटेंशियल इसमें है। इसमें एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 615 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। पहला टारगेट ही रहेगा इसमें 745 750 के जोन में। 750 के जोन अगर उसके ऊपर क्रॉस होता है तो फिर से आप 840 850 आते हुए दिखेंगे। बाकी इसमें बहुत सारे लोग सर हायर टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं क्योंकि कल मैं कहीं पे मेरे नियर एक मकान पे वहाँ पे गया था। तो वो आपका जो मकान मालिक है उन्होंने मुझे पूछा कि 1000 रुपये के आसपास मेरा बाइंग है, अभी क्या करूं। कुछ लोगों ने बताया था तो मैंने खरीद लिया। तो मैंने उनको यही बताया सर कि अभी यही एक इंटरप्रिटेशन मार्केट में ही है। जब बुल मार्केट चलता है ना तब लोगों को लगता है यार सब कुछ ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वैल्यूएशंस के भी कुछ चीज होता है। तो मेरे ख्याल से अभी वैल्यूएशंस के हिसाब से टाटा मोटर्स पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है। अब बने रहिए। अब करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 615 के आसपास। सुबह मैंने कॉल दिया था मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सर, पहला टारगेट 2025 का अचीव हो चुका है। अचीव होने के बाद अभी थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट भी वैसे मैंने बताया था कमिंग सून है, तो एक बार सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए। पहला टारगेट अचीव हो चुका है इसमें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है और ये अभी जो है ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि बता दिया। अभी हमारे पास एक दर्शक का मैसेज भी आया था कि सर पहला टारगेट हिट हो गया, अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकलें। तो क्या बोला सर आपने, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी सर। इस बीच एक क्वालिटी पावर में ब्रेकआउट आया है। हाँ। तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। देखिए 804 803 के आसपास चल रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज ही हमने फ्रेश एंट्री दिया है हमारे क्लाइंटों को। ऑलमोस्ट यही 790 के आसपास से, अभी 803 चल रहा है। लेकिन टारगेट थोड़ा लंबा है। टारगेट है 825 और 850 दोनों टारगेट। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 दिन में कमिंग सुन है। लास्ट वीक भी आपने बताया था, उस टाइम पे थोड़ा बहुत टारगेट ऊपर चला गया था, बाद में रिटेस्टमेंट हुआ और अभी देखिए 800 के ऊपर आ रहा है। 800 के ऊपर ऑलरेडी सस्टेन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सर एक बार 825 850 कमिंग सुन है और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 775 में, 775 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको 825 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और मैंने बताया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में सर पहला टारगेट आ चुका है 2025 का। सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए, अभी बने रहिए सेकंड टारगेट के लिए। क्वालिटी पावर अभी जो है, जो नया ट्रेड आपको दिया गया है वो 825 का टारगेट पहला है, 850 का दूसरा है, स्टॉप लॉस 775 ये आपको रखना होगा। क्वालिटी पावर पे बीते कुछ दिनों में काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी और जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था इसको, तो ये बात यहाँ पर क्वालिटी पावर पे निकल करके आ रही है, ध्यान रखिए इसको लेकर के। सर चूँकि इस पर बातचीत चली रही है तो ज़रा एक स्टर्लिंग विंसल देख लीजिए ज़रा, SW सोलार, ये जो है ना, ये हमारे शाहबाज खान साहब लेना चाह रहे हैं और ये बीच में काफ़ी अच्छा चला भी था। कह रहे हैं कि 1 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। प्रदीप सर का सजेशन चाहिए प्लीज़। तो स्पेसिफिकली आपके लिए ये सवाल है, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए मैं तो पॉजिटिव हूँ। बीच में मैंने कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट भी मेरा आया है। लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा नेक्स्ट 2 से 3 महीने का एटलीस्ट व्यू है, तो 380 कमिंग सून है। 350 के आसपास स्टॉप बना के नीचे आया, 315 से स्टॉक घूमा था, 305 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 380 बहुत जल्दी कमिंग सून है, 330 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चलिए ठीक। इस बीच अदनान धुक्का जी हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं और भी लोगों की टिप्पणियां हैं यहाँ पर जो है डिफेंस को लेकर के।
सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अभी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? आज 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अभी 222 222 चल रहा है, अभी 222 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक डेली चार्ट पैटर्न में काप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है और रिसेंटली ऑलमोस्ट 243 245 के आसपास एक टॉप बनाया था। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट 240 होना चाहिए। आप एक बार 205, क्योंकि इस बीच लास्ट 2-3 महीने में 205 के ऊपर सस्टेन किया है और 205 के नीचे नहीं आया है। सो एज पर द इंटरप्रिटेशन 205 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 205। पहला टारगेट इसमें रहेगा 245 और सेकंड टारगेट रहेगा 280 कमिंग सून। 3 से 4 महीने का व्यू रखिए आप। 3 से 4 महीने का व्यू रखने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ साथ जरा कोचिन भी देख लीजिए। आज ये आधा पौना % के आसपास की मजबूती दिखा रहा है 11-12% करेक्शन के बाद। क्या करें सर कोचिन में? अभी 1936 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए अच्छा लेवल है, बाइंग जोन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। डिफेंस में क्या हुआ है, रिसेंटली थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस आया है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, लंबा 2 से 3 हफ्ता चल भी सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, नई खरीदारी भी करके जा सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड, एससीआई, इन दो पे बातचीत हो गई। अभी घबराने की जरूरत तो नहीं है ना सर? बाहर दूसरे दिन, हालांकि कल भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिटेल डिस्कशन किया था और काफ़ी जो है उस पर अच्छे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी रही, लेकिन अभी कोई घबराने की बात तो नहीं है डिफेंस में? नहीं सर, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लान बी ऑलवेज मेरा 25 से लेके 30% कैश मैं इसलिए रखने को लिए बोलता हूँ क्योंकि क्या पता कल कुछ क्रैश वगैरह आ जाए। और इस बीच मैं तो मतलब मजाक मजाक पे ऐसे सर बोल देता हूँ, क्या पता कल कुछ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बॉम्ब ना आके गिरे। कल तो मैंने न्यूज में सच में देख लिया, तो डिस्क्लेमर है, मैं बस मजाक में ऐसे बोला था कि आपके पास वो प्लान भी होना चाहिए एटलीस्ट। सो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर सर अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें हो सकता है, मैक्सिमम 8 to 10% अभी भी जा सकता है नीचे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेस बन रहा है, आई डोंट थिंक सो मच इमीडिएटली नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनका बाइंग प्राइस थोड़ा हाई है। नंदनी कुमार जी एक और हमारी प्राइम मेंबर है, ओएनजीसी के बारे में जानना चाह रही हैं। सर ओएनजीसी पे क्या टिप्पणी रहेगी? और इसके साथ साथ अगला सवाल राहुल नामदेव जी का है जीआरएससी पर पहले जरा बात कर लेते हैं सर जरा ओएनजीसी पे। देखिए ओएनजीसी मुझे लगता है कि सर एक टाइम करेक्शन में है, ऑलमोस्ट 243 244 के आसपास फंसा हुआ है। एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 230। मुझे लगता है कि एक बार 265 क्रॉस करने पर आपको ये स्टॉक 275 280 आते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो सर ये जो जीआरएससी पर राय दे दीजिए, राहुल नामदेव जी कह रहे हैं तो ताकि हम जब रात में 8 बजे अपने सेगमेंट को अपलोड करें तो लोग को ये शिकायत ना रहे कि हमारा सवाल रह गया। तो क्या टिप्पणी रहेगी राहुल नामदेव जी के लिए? देखिए अच्छा वैल्यू जोन के आसपास आ रहा है, लेकिन बेस अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है डाउन साइड पे। मुझे लगता है कि बाइंग जोन तो इसी जोन पे करना चाहिए। अब एग्जैक्टली और कितना नीचे आएगा सर, इसके लिए एक बार बेस के लिए वेट करना चाहिए। तो बेस अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि जो रैली डाउन साइड में एक्टिव हुआ है थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन बाइंग जोन के आसपास ही है, ऑलरेडी बाइंग इसमें एक्टिव है। तो थोड़ा थोड़ा करके बाई ऑन डिप करते रहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है आप थोड़ा एक बार चाहो तो एवरेज भी करके जा सकते हो करेंट जोन से। ये बात यहाँ पर है। और ये जो निशांत कुमार यादव जी जेपी पावर पे पूछ रहे हैं सर, बाकायदा एक पूरा सेगमेंट किया है और उसका थंब मैं आपको बता देता हूँ कि जेपी पावर टूटा, किस पावर कंपनी में है दम। ये जो है अब से 2-2.5 घंटे पहले अपलोड किया हुआ है। प्रदीप जी की राय पूरी पावर स्टॉक्स को लेके काफ़ी डिटेल में है, लेकिन फिर भी चूंकि अब आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। सर एक टिप्पणी अगर जेपी पावर पे हो जाए, जिस तरीके से गिर रहा है, काफ़ी लोगों की पोजीशन हो सकता है फंस गई हो। इस पर हमने एक सेगमेंट तो आपका अपलोड कर दिया है, जरा अभी क्या करें? 5.25% नीचे इंट्राडे लो पे इसीलिए विपुल जी मैं लास्ट 2 से 3 दिन से बोल रहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेंटेन कीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल ही हमने बात किया था, उस टाइम पे मैंने बोला था ऑलमोस्ट 24.50 मैक्सिमम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि देखिए रिसेंटली जो टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे मेटा देखिए लगातार चल रहा है। आप देखेंगे 13-14 टका से तो 27 का हाई लगा के नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जिनके पास है आप एक बार चाहो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। जिन्होंने 17, 18, 20 के आसपास लिया है, अभी भी और थोड़ा नीचे आना पॉसिबल है क्योंकि ये स्टॉक चलेंगे उसके बाद 27 के बाद, अभी नहीं। तो जिनके पास है आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए।
चलिए, जिनके पास है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काफ़ी रैली आ गई है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ती आनी बनती भी है। और इस बीच एक टिप्पणी अमान जी की आई हुई है। अमान जी क्या कह रहे हैं? सर प्रदीप सर ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो बता देते हैं कि किस लेवल पे उन्होंने क्लाइंट को दिया ताकि बोनस के व्यूअर भी क्लियर रहें। मेट्रोपोलिस में आज मैंने बाय किया और होल्ड कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। मिस्टर राहुल कह रहे हैं सर आपने बताया नहीं इंडस टावर के बारे में। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 460 पे। इंडस टावर, चलिए एक बार देख लेते हैं इंडस टावर को भी सर। इंडस टावर चल रहा है अभी 405 के आसपास। तो सर 405 पे चल रहा है, 460 पे लिए हैं, तो इनको ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए 380 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अभी थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन इसमें बाकी है, बाकी फंडामेंटल अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 440 450 कमिंग सून है। ये जो कंसोलिडेशन अभी रनिंग हुआ है, इसके लिए मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ता तो आपको वेट करना पड़ेगा। 380 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक सर, अगली कंपनी लेकर के आते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस। और ये जो है प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। अच्छा सर, देखिए सब क्या चल रहा है आधार हाउसिंग फाइनेंस पे, ज़रा देखिए क्या करना चाहिए। और अच्छी खासा मोमेंटम 507 506 507 के आसपास चल रहा है। क्या करें सर इस लेवल पे? सर मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप बाई करके जाइए जिनके पास नहीं है। स्टॉक नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता मैक्सिमम 550 575 कमिंग सून विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 475 475 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि रैली बहुत ही स्ट्रांग आया है। डेली वीकली एंड हार्डली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। जिनके पास है कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा रैली देखने को बहुत कम मिलता है। और आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन करना मतलब यहाँ से स्टॉक अभी जो न्यू दौड़ लगाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मेरे ख्याल से सर जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हो सकता है कि ये स्टॉक अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर दिया है तो हमारे क्लाइंटों को भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मुझे अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। ब्रेकआउट आया है, बेस बना है, और मैं अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट पे क्लाइंटों को भी रिकमेंड करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर है, तो मेरा तो व्यू पॉजिटिव है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है।